नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे ढंग से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा कि जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल का, जी हाँ, एक्साइज कांस्टेबल का जो है उसके रिलेटेड मैंने यहाँ पर आपको वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें यहाँ पे देखिए कुछ दिन पहले जो है यहाँ पे एक एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया गया था। मैंने उसमें भी वहाँ बताया है कि एग्ज़ाम कैलेंडर में किन किन तारीख को, मतलब जो एक्सपेक्टेड डेट है सभी परीक्षाओं का होने का, वो कब कब है। तो जैसे कि आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप फिर से देख सकते हैं यहाँ पे कैलेंडर को। लेकिन ये वीडियो खास तौर पर उन सभी कैंडिडेट के लिए, उस कैंडिडेट के लिए डेडिकेटेड है जो भी एक्साइज कांस्टेबल का फॉर्म भरे हैं, क्योंकि यहाँ पे अब बहुत सारे महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स के बारे में। क्योंकि क्या होता है कि बहुत बार ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रिपेयर होने की वजह से वो लास्ट मोमेंट पे वहाँ पे छटा जाते हैं। तो ये सारे कुछ बात करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, दौड़ के टाइम किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, दौड़ कहाँ कहाँ किन किन जगह पे संभावित है, किन किन मतलब जगह पे होगी, वो सारा कुछ बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि आप लोग दिख रहा होगा यहाँ पे छठा नंबर में, यहाँ पे जैसे कि दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे देख सकते हैं कि उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो ओएमआर बेस्ड होगा, आपका ऑफलाइन होगा। मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था कि एग्ज़ाम जो होगा वो आपका कुछ कुछ ऑनलाइन होगा और कुछ कुछ ऑफलाइन होगा। तो ऑफलाइन में एक डिमेरिट है कि आपका ये ओएमआर सीट में होता है, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का साथ प्रॉब्लम होता है कि कुछ कुछ वो भरने के टाइम वो गलती कर देते हैं। तो वो गलती ना करें, इसके लिए मैंने एक से अलग से वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने बताया है कि अगर आप गलती आपकी बाय द चांस हो जाती है तो फिर आप उसको कैसे सुधार कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो शारीरिक शिक्षा, क्योंकि आप लोगों को पता ही है फॉर्म भरने के टाइम पे वहाँ बताया गया था कि सबसे पहले जो है आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद जो भी कैंडिडेट यहाँ पर सेलेक्ट होंगे उनका फिर वो रिटेन एग्जामिनेशन होगा। तो शारीरिक जो है आपका वो सितंबर 2023 से नवंबर 2023 के बीच में होगा। मतलब आपका जो फिजिकल होगा वो सितंबर में शुरू हो जाएगा। मतलब आपके पास 20 दिन, अभी से आज का डेट पकड़ते हैं तो 20 दिन आपके पास है। ये सितंबर आपका फर्स्ट वीक से लेकर नवंबर के लास्ट वीक तक होने का चांसेस है। लेकिन जहाँ तक खबर ये आ रही है कि ये आपका जो है ये 15 सितंबर से शुरू हो जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट हैं जो अभी इसका प्रिपरेशन कर रहे थे, जिनका भी फॉर्म भरे थे, वो सोच रहे थे कि जब आएगा तब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, तो ये सही मौका है आप लोगों को जागने का। और यहाँ पे साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि आपका, और इस नोटिफिकेशन में ये भी बताया गया है कि आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो कब तक आने का चांसेस है। तो वो आपका जनवरी 2024 के सेकेंड वीक में आएगा। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों को ये पता चल गया कि आपका जो है फिजिकल कब है, कब होने वाला है। अब इसी को ध्यानपूर्वक रखते हुए जो सबसे मेन बात है वो आते हैं हम लोग नोटिफिकेशन के ऊपर। एक बार फिर से देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन में किन किन बातों को कहा गया है और किन किन डॉक्यूमेंट्स को पहले हम लोग को करना है। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन देख लेते हैं, उसके बाद मैं बात करूंगा कि दौड़ से पहले किन किन डॉक्यूमेंट को आपको एकदम से प्रिपेयर करके रखना है और उन्हें लेकर जाना है। तो हम लोग यहाँ पे नोटिफिकेशन के ऊपर आ गए हैं। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं कि छठा नंबर पॉइंट पे था शारीरिक माप। जो शारीरिक माप का है, अभी क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि एक एग्जैक्ट मेजरमेंट ना लेके वो सोचते हैं कि हमारा जो एग्जैक्ट मेजरमेंट मतलब उतना 160 सेंटीमीटर जो होना चाहिए, जो भी मिनिमम हाइट है वो हमारा हो जाएगा। तो वैसे स्टूडेंट के लिए मैं यहाँ पे फिर से एक बार सचेत कर देना चाहता हूँ कि जो भी कैंडिडेट ने भरा है वो अपने आप को कंफर्म कर लीजिए कि उनका हाइट और जो चेस्ट है वो उनका मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे कहा गया था जो भी जनरल और ओबीसी जितने भी कैंडिडेट हैं उनका जो हाइट होगा मिनिमम वो 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, और चेस्ट जो है वो 81 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए ये 81 सेंटीमीटर जो कहा गया है, ये सा कुछ भी मेंशन नहीं है कि फुला के होना चाहिए या फिर बिना फुला के। तो आप सीधा सीधा क्लियर आप समझिए कि बिना फुला के आपको 81 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। तो उस हिसाब से अभी भी आपके पास चांस है कि यदि 1-2 सेंटीमीटर आगे पीछे है तो आप उसका प्रैक्टिस करेंगे तो वो सीना का आपका जो सेंटीमीटर है वो बढ़ जाएगा। फिर उसी तरह से जो आपका है ST SC के लिए, तो उसका हाइट जो है 155 था और 79 जो है आपका चेस्ट था। और BC1 के लिए जो है यहाँ पे BC2 के लिए, BC1 BC2 के लिए सेम है, कोई इसमें यहाँ पे चेंजेस नहीं है, जनरल के जैसा ही है। और महिलाओं के लिए यहाँ पे एक चीज़ है कि हाइट उनका 148 रखा गया है और उनका जो चेस्ट है उनका मापा नहीं जाएगा। तो ये तो था कि बेसिक्स जो होना चाहिए वो
और तभी आप वहाँ पे इंटर कर पाइएगा ग्राउंड में। तो सबसे पहले यही जांच होगा। तो आप ये कंफर्म कर लीजिए घर से कि मेरा हाइट जो है वो उतना हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर अभी नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा सा स्ट्रेचिंग वगैरह करेंगे तो कुछ 1-2 सेंटीमीटर आगे पीछे होने का आपका चांसेस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि उसमें जो उसके बाद जो होगा वो मेडिकल आपका उसी टाइम एक बार फिर से मेडिकल लिया जाएगा, जिसमें कुछ कुछ थोड़ा थोड़ी थोड़ी बातों का ध्यान रखा जाएगा। ये मेडिकल तो एक बार थॉरोली पूरा जो है आपका एकदम लास्ट में होगा, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कि किन किन चीज़ों के लिए मेडिकल आपका होगा। तो यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं। मैं बता देता हूँ कि मुड़ा घुटना नहीं होना चाहिए, धनु पैर नहीं होना चाहिए, समतल पैर नहीं होना चाहिए, स्पीत सिरा नहीं होना चाहिए, उंगलियों का उचित ढंग से नहीं घूमना, दृष्टि दोष हो गया, जैसे आगे पीछे देखने में प्रॉब्लम होता है, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, तो ये सारा चीज़ आप लोग के अंदर नहीं होना चाहिए। और उसमें बात है नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, सुनने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपका है हाइड्रोसिल वगैरह नहीं होना चाहिए, या फिर कोई भी जो बीमारी होती है संक्रामक बीमारी वो आपकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे चीज़ जो है आप लोग अपना प्रिपेयर होकर रखिएगा पहले। और जो सबसे मेन बात पे आते हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो डॉक्यूमेंट में जैसे है सबसे पहला मैं आपको बता देता हूँ, ये सबसे पहले आप लोग जो सबसे ज़्यादा गलती करते हैं वो करते हैं आधार कार्ड में। तो यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट हैं, कभी कभी देखने को ये मिलता है कि बहुत सारे कैंडिडेट करते हैं अरे आधार कार्ड जब काम पड़ेगा तब सुधरवाएंगे, ये नहीं तो पिता का नाम दूसरा है तो माता का नाम दूसरा हो गया है, 10th सर्टिफिकेट में दूसरा है। तो ये वाली गलती जो है सभी लोग करते हैं। कम से कम यहाँ पे 10% कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिनको अभी तक आधार कार्ड को सुधरवाए नहीं होंगे, ना मोबाइल नंबर उसमें ऐड करवाए होंगे, ना ईमेल एड्रेस, तो वो तो खैर बात की बात है। लेकिन जो सबसे मेन जो है आपका 10th सर्टिफिकेट से वो सारा का सारा मैच करना चाहिए। नाम, नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, माता का नाम, अपना नाम। ठीक है, अगर आपने अभी और सबसे बड़ी बात है कि जो भी एड्रेस आपने इस फॉर्म में भरा है, फॉर्म भरते टाइम, दूसरी पॉइंट ये है कि जो भी आप लोगों ने फॉर्म भरते टाइम, तो जो भी कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म भरते टाइम जो भी एड्रेस दिया है वो आपका आधार कार्ड से मैच करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपका एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड का ही इस्तेमाल किया जाएगा। तो वो भी अगर आप लोग में कुछ दिक्कत है तो आप उसका ज़रूर से ज़रूर अभी टाइम है आपके पास 20 दिन का, तो अभी आप इसको सुधरवा सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा नंबर है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपका 10th का मार्कशीट और आपका डिग्री सर्टिफिकेट। ऐसे तो ये सब ज़रूरत नहीं पड़ेगा दौड़ के टाइम में, लेकिन अगर आप अभी से प्रिपेयर करके इसको रखिएगा तो बाद में आपको हड़बड़ी नहीं होगा। लेकिन आपका जो दौड़ के टाइम है, दौड़ के टाइम सिर्फ और सिर्फ आपका एडमिट कार्ड देखा जाएगा। एडमिट कार्ड जो आपके कमीशन के थ्रू आएंगे, एक्साइज का जो भी जेएसएससी की तरफ से जो एडमिट कार्ड आएगा वो आपका एडमिट कार्ड के साथ आधार कार्ड फ़ोटो मिलान के लिए आपको वहाँ पे एक प्रूफ देना पड़ेगा, या फिर आप पैन कार्ड भी दे सकते हैं। तो वहाँ पे ये वाला चीज़ को जो थॉरोली से किया जाएगा। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट मैं जैसे बोल रहा था कि 10th में आपका 10th का मार्कशीट होना चाहिए और पासिंग सर्टिफिकेट, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग सोचते हैं अरे चलो 10 का मार्कशीट मिल गया, पासिंग सर्टिफिकेट जब जरूरत पड़ेगा तब लेंगे, नहीं। तो यहाँ पे ये पासिंग सर्टिफिकेट जो है जैसे बहुत सारे स्कूल में क्या होता है कि ये 1 साल के बाद आता है, तो ये बहुत सारे लोग लेना भूल जाते हैं। तो जो भी लोग भूल गए हैं तो कृपया करके जाके अपने स्कूल से कलेक्ट कर लें, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ये जो मार्कशीट है, पासिंग सर्टिफिकेट है, आपका एडमिट कार्ड है, ये सारे के सारे आपको वहाँ पे शो करने पड़ेंगे। क्योंकि ये 10th लेवल का जॉब है, इसलिए आपको 10th लेवल का जॉब के लिए जितनी भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो आपको वहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक पॉइंट है, यहाँ पर 16 नंबर का पॉइंट है, वो भी हम लोग देख लेते हैं कि उसमें क्या लिखा गया है। ठीक है, 16 पॉइंट पे बढ़ने से पहले यहाँ पर एक पॉइंट और है, 11 नंबर का पॉइंट, जिसमें यहाँ पे साफ साफ ये मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि सभी प्रमाण पत्रों को ध्यानपूर्वक देख लें कि इन सभी में उनका नाम, पिता का नाम एवं अन्य विवरण सही हो, अन्यथा आवेदन भरने से पूर्व उसे ठीक करा लें। तो ये ज़रूरी है। देखिए मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये सारे चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए कहा गया है एक चीज़ महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि आवेदक अपने नाम की वर्तनी स्पेलिंग वही लिखेंगे जो मैट्रिक या 10वीं सर्टिफिकेट के अंक में अंकित हुआ हो। और ये भी है कि स्पेलिंग में आपका कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर आप आधार कार्ड दे रहे हैं या पैन कार्ड दे रहे हैं तो स्पेलिंग वहाँ पर कृपया ज़रूर से ज़रूर मिला लें, देख लें कि उनमें जो आपका जो 10th वाले मार्कशीट में या फिर एडमिट कार्ड में जो नाम लिखा गया है, डेट ऑफ बर्थ लिखा गया है, पिता का नाम जो लिखा गया है वो आपका आधार कार्ड से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए जो मैं सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट 16 नंबर का पॉइंट जो था वो मैं भी फिर से डिस्कस कर देता हूँ। चलिए वहाँ पढ़ते हैं।
तो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण। जो आपका फिजिकल एग्ज़ाम होगा वो क्या होगा, आपको फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ। देखिए आप लोगों को तो पता ही है कि हम लोग को 1 घंटे में जो है आपको 10 किलोमीटर का दौड़ लगाना है। मैंने इसमें एक वीडियो भी बनाया था कि आपको जो है 25+2 करके चक्कर होता है। मतलब अगर देखिए 400 मीटर का ट्रैक होता है वहाँ पे, तो 400 मीटर का ट्रैक होता है तो 25 चौक का 100 हो गया, तो 10 किलोमीटर पूरा हो जाता है। लेकिन जो प्रॉब्लम कभी कभी होता है कि आपको 1-2 ट्रैक जो है वो कभी मशीन में गिनती नहीं होता है। तो मैं आप लोगों से ये भी बोलूँगा कि जब भी आप चक्कर लगाइए तो कम से कम 25+2 कम से कम ज़रूर लगाइए, ताकि कुछ चांसेस ना रहे आपका छूटने का। क्योंकि अगर आपका दौड़ गया तो आपका सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि पुरुषों के लिए कहा गया था कि 10 किलोमीटर दौड़ना है 60 मिनट में, और महिलाओं के लिए जो है वो आपका 5 किलोमीटर है 40 मिनट में। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट के लिए ये फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि प्लीज़ आप अपना जाके डॉक्यूमेंट सबसे पहले चेक कीजिए और देखिए कि आपका डॉक्यूमेंट सब चीज़ सही है या नहीं है। और ये भी था कि मैं वीडियो में मैंने शुरू में कहा था कि जो दौड़ होगा वो किन किस जगह पे होने का चांसेस है। तो देखिए जहाँ तक अभी आप लोग देख रहे होंगे कि जो लैब असिस्टेंट का जैसे धनबाद में दिया गया है, बोकारो में दिया गया है, फिर आपका पश्चिम सिंहभूम में गया है, पूर्वी सिंहभूम में दिया हुआ है, रांची में दिया गया है। तो इसी तरह से क्या है कि दौड़ जो है आपका है वो हर एक ज़िला वाइज होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि कैंडिडेट जो हैं काफ़ी ज़्यादा हैं, और कैंडिडेट ज़्यादा होने की वजह से क्या है कि अगर एक ही जगह पे लाकर उनका दौड़ करवाया जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन जहाँ तक उम्मीद है कि जैसे कि 4-5 जगहों का नाम से सामने आ रहा है, जिसमें एक पहला आपका हजारीबाग है, उसका बाद है चाईबासा है, उसके बाद आपका रांची है, उसके बाद आपका जमशेदपुर है, उसके बाद आपका चतरा डिस्ट्रिक्ट में है, उसके बाद आपका एक डाल्टनगंज में है। तो इस तरह से करके जो भी एक सेंटर है, मतलब जैसे कि अगर आपका राज्य है तो इस तरह से हमारा राज्य है, तो इसमें इन जगहों पे रखा गया है कि ताकि जहाँ पे ये सारा कुछ जो है वो कैंडिडेट अपनी आसानी से वहाँ पहुँच सके और उनको ज़्यादा प्रॉब्लम भी ना हो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। और अभी जो भी कुछ अगर डाउट होगा आप लोगों को डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कि EWS का सर्टिफिकेट से बहुत सारा डाउट लोगों को आ रहा है, तो कैसे बनाना है, कहाँ बनाना है, कौन सा फॉर्मेट बनाना है EWS सर्टिफिकेट, और जो आपका पास स्थानीय आवासीय वगैरह है वो सब भी अपना प्रिपेयर करवा के रख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट जो है वो जाँच किया जाएगा। खैर दौड़ के टाइम में तो ये सब नहीं देखा जाएगा, लेकिन जो आपका एग्जामिनेशन आएगा उस टाइम ये अति महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि उन्हें पता चल सके कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करना है और दौड़ के टाइम क्या किन बातों का ध्यान रखना है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।